तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न क्या है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो किशोरीदास वाजपेयी। कौन है? किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है। कामता प्रसाद गुरु भी है, कामता प्रसाद गुरु भी है। हेमचंद्र भी व्याकरण लिखा है। तो कौन सा व्याकरण लिखा है? प्राकृत प्रकाश। हेमचंद्र का कौन सा व्याकरण? एक शब्दानुशासन, सिद्ध हेम या शब्दानुशासन व्याकरण है। ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा, कामता प्रसाद गुरु। तो हिंदी शब्दानुशासन, इसका हेमचंद्र का व्याकरण कौन सा है? तो सिद्ध हेम या शब्दानुशासन नाम से है। कामता प्रसाद गुरु का दूसरा व्याकरण है। तो हिंदी शब्दानुशासन जो किसका है? किशोरीदास वाजपेयी। तो हिंदी शब्दानुशासन के लेखक किशोरीदास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। तो कामता प्रसाद गुरु की कौन सी कृति है? तो हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किसकी रचना है? तो कामता प्रसाद गुरु की रचना है। और हेमचंद्र की कौन सी रचना है? तो शब्दानुशासन। हो गया ना। और धीरेन्द्र वर्मा की कौन सी रचना है? तो ब्रजभाषा व्याकरण है। तो धीरेन्द्र वर्मा की कौन सी रचना है? तो ब्रजभाषा व्याकरण। तो देखो, हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी का। और कामता प्रसाद गुरु की कौन सी रचना है? कामता प्रसाद गुरु की कौन सी रचना है? तो कामता प्रसाद गुरु की कौन सी रचना है? तो हिंदी व्याकरण। कामता प्रसाद गुरु, अरे बहुत से लोग अभी हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं जो वो कामता प्रसाद गुरु का, किशोरीदास वाजपेयी, ये सब प्रमाणिक माना जाता है। हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु का, और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी का है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम या शब्दानुशासन है। ठीक है। और धीरेन्द्र वर्मा का कौन सा है? तो ये ब्रजभाषा का व्याकरण है इनका। ठीक। उसके बाद क्या है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे। तो हिंदी का जो है वो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो जेसुआ केटलर थे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? तो जेसुआ केटलर थे। तो जेसुआ केटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं। जेसुआ केटलर का हिंदुस्तानी ग्रामर, इसका नाम कौन सा क्या था? तो हिंदुस्तानी ग्रामर, जो कि 1698 को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर माना जाता है। हिंदुस्तानी ग्रामर माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? तो हिंदुस्तानी ग्रामर। इसके लेखक कौन है? तो जेसुआ केटलर है। इसके लेखक कौन है? तो जेसुआ केटलर है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर थे FEK। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल का कौन सी रचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की कौन सी रचना है? आप लोगों को पिछले वीडियो में कराए हैं। तो इसका है हिंदी साहित्य का इतिहास। कब लिखा गया था? 1929 ईस्वी में। ठीक है। और गिरसन का कौन सी रचना है? बताइएगा आप लोग। और इसका पूरा नाम क्या है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरसन। गिरसन का पूरा नाम क्या है? तो जॉर्ज अब्राहम गिरसन। और इनकी कौन सी रचना है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब लिखा गया था? तो 1/3/8 गिरना, यानी कि 1888 ईस्वी में। और इसके जो है अनुवाद, इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद किसने किया था? तो ये ग जो किस वर्ग का है? तो क वर्ग का था। किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किशोरीलाल गुप्त ने इसका अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1957 ईस्वी में। और 52 में किसका हुआ था? तो गारसा द तासी का जो बुक था, कौन सी था? क्या नाम था उनका? हम लोग बताइएगा, हम भी थोड़े चल रहे हैं। तो गारसा द तासी का जो है बुक का नाम क्या था यार? एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, गारसा द तासी, मिल गया। इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इस्तवार द लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी। इनके लेखक कौन है? गारसा द तासी। और इसका अनुवाद को किसने किया था? तो ताश कब खेलते हैं? लक्ष्मी पूजा में। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसका अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। और कब किया था? तो 1952 ईस्वी में। और इसका जो गिरसन का जो था हिंदी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो इसको किस नाम से प्रकाशित किया था? किस नाम से प्रकाशित किया था किशोरीलाल गुप्त ने? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से, या किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। ऐसे क्या था ना, 1 मिनट रुक जाइएगा। जो भी हम आपको बताएंगे वो ऑथेंटिक बताएंगे ना।
कि कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए। ठीक, तो किशोरीलाल गुप्त ने जो है किस नाम से किया था? तब सही है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया था। ठीक ना। और गिरसन साहब जो है, क्या गिरसन साहब जो है ये भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। भक्ति काल को क्या कहा है? तो स्वर्ण युग कहा, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है। ठीक है, या स्वर्ण युग या स्वर्ण काल माना है। ठीक, उसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जो प्रकाश थी गारसा दत्तासी की जो रचना है क्या है? तो वो है इस्तबार दाल तिरुतर हिंदवी हिंदुस्तानी का जो अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ये किस नाम से किया था? तो हिंदवी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदवी साहित्य का इतिहास। और किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। और सही अर्थों में अगर प्रथम इतिहास अगर किसी को माना जाए तो कौन है? या सच्चे अर्थों में या सही अर्थों में अगर प्रथम इतिहास माना जाए तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को माना जाता है, और जो जिसके रचनाकार कौन है? तो गिरसन साहब है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रतिनिधित्व तो हो गया। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी माना है। तो प्रथम उत्थान का समय कब मानता है? तो संबत 1925 से 1950 संबत, यानी 1868 ईस्वी से 1993 ईस्वी। और द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 1975 संबत, और तृतीय उत्थान का 1975-70। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? कि गारसा दत्तासी की। किसकी है? तो गारसा दत्तासी। अब देखो, गारसा दत्तासी जो है बहुत बड़ा ये हिंदी के समर्थक है। ये जो है फ्रांस में उर्दू के ही शिक्षक थे, और जब इसने रचना की थी तो उसमें जो है कितने कवियों को रखा था? उसमें टोटल कितने कवियों को रखा था? हम लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने कवियों को रखा था इसने। और उनमें से जो है अधिकांश उर्दू के ही कवि थे। उनमें क्या थे? तो अधिकांश उर्दू के ही कवि थे, और मात्र जो है 72 कवि हिंदी से संबंधित। हाँ, तो टोटल कवियों की संख्या कितनी थी? 738 कवियों को रखा था। गारसा दत्तासी जो है वो कितने, इसके रचना क्या है ना? तो इस्तवार द लिटरेचर हिंदवी हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी के लिए रचना है, और इसने जो है 738 कवियों को अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया था। किंतु वो ज़्यादातर कवि जो थे उर्दू के ही थे। क्यों उर्दू के थे? क्योंकि ये उर्दू के ही अध्यापक थे, तो ये उर्दू के बारे में अत्यधिक जानते थे, इसलिए उर्दू के कवियों को लिया। उसके बाद हिंदी के कवि जो लिए थे मात्र नाम मात्र लिए थे, टोटल 72 कवि लिए थे। इसलिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसका कथन है? तो गारसा दत्तासी का है। अब देखो, गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उर्दू के क्या थे? तो अध्यापक थे। उन्होंने 1896 ईस्वी में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ हिंदी के कुछ विद्वान कवियों का उल्लेख था। 1909 ईस्वी में अपने व्याख्यान में उन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं की युगपद सत्ता इन शब्दों को स्वीकार की तथा कहा, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। क्योंकि हिंदी भी कोई बोली नहीं, ये भी बहुत बड़ा भाषा है। या रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब माना है? जो कि अभी ही बताए थे। कब है? 1868 से 1893 ईस्वी। और ये क्वेश्चन कहा गया है, पूछा गया है, तो यूपी पीजीटी में। पुरानी हिंदी के रचनाकार कौन है? तो पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी के किसने माना है? तो गुलेरी साहब ने। तो इसके रचनाकार भी होंगे गुलेरी साहब। तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। नलिनी बिलोचन शर्मा की कौन सी है? तो दर्शन है। इसकी रचना क्या है? तो दर्शन तो जान भी करते हो। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का, ये तो 3 ग्रंथ लिखे हैं। कौन कौन सी? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। चलिए कुछ
लेखक देख लेते हैं। तो नलिनी विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुजी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? पहला नहीं, दूसरा इतिहास जैसे आज है वो बच्चन सिंह की है। अरे अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में बच्चन साहब दिख रहे हैं वो कैसा है? तो दूसरा जनरेशन के है ना, कैसे है दूसरा जनरेशन, तो बच्चन सिंह मालूम। तो दूसरा इतिहास, पहला इतिहास तो वो लिख के हरिवंश राय बच्चन तो लिख के चले गए हैं, और दूसरा अध्याय अमिताभ लिख रहे हैं। तो उसी प्रकार दूसरा इतिहास किसका है? तो बच्चन सिंह का है, ठीक ना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास के लेखक बच्चन सिंह है। निम्नलिखित नामवर सिंह की रचना कौन सी? आधुनिक हिंदी का प्रवृत्तियां। सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे का आधा इतिहास। और आधार काल भी मानना है, आदिकाल को, आदिकाल को क्या मानना है? आधार काल। तो ये इतिहास भी लिखेंगे कैसा? तो आधा इतिहास ही लिखेंगे। तो ऐसे याद रखो, सुमन राजे कैसा मानने हैं? तो आदिकाल को आधार काल मानना है। तो इसी प्रकार जो है इतिहास भी लिखेंगे, आधा इतिहास लिखेंगे। और बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो अभी तुरंत बनाए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बस क्वेश्चन को देखो कैसे कर दिया, पलट दिया। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कौन? तो बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यहाँ पे जो है नाम दे दिया आधा इतिहास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुमन राजे के द्वारा। और हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर डॉक्टर इंद्रनाथ मदा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से आविर्भाव किया है? ये देखो शुक्ल जी की छोटी छोटी लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से आविर्भाव किया है? तो वर्तमान काल, उत्थान काल, उक्त में से किसी नहीं, या गद्य काल। शुक्ल जी जो माने हैं वो गद्य काल माने। क्या माने हैं? तो गद्य काल। और दोहरे नाम की पद्धति जिसने ही शुरुआत किया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या नाम दिया है? तो गद्य काल। चूंकि उस समय गद्य, आधुनिक काल में जो है गद्य बहुत ज़्यादा लिख रहे थे। प्रेमचंद्र एकदम गद्य लिख रहे थे, उपन्यास कहानी बहुत ज़्यादा इस समय जो है लिखा जा रहा था, इसलिए इसको शुक्ल जी ने गद्य काल नाम दिया। शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन तथा दोहरे नामकरण की प्रक्रिया इस प्रकार है। अब किस प्रकार है? तो चलिए देखते हैं। तो आदिकाल को क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। और इसका समय कब से है? 1050 से 1375 संवत तक। और इसको अगर ईस्वी में निकालना है तो 57 साल माइनस करो, तो 1050 में अगर 57 करोगे तो 993 ईस्वी हो जाएगा। और पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल का समय 1375 से 1700 नंबर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भक्ति काल का समय कब से कब है, ठीक ना। 1350 दे देगा, कहीं 1300 ईस्वी दे देगा, तो 1375 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये याद रख लोगे तो आगे की भी सभी याद हो जाएगी। तो मध्यकाल यानी भक्ति काल की समय कब से कब है? तो 1375 ईस्वी तक। कब से? 1350 नहीं, 1375 से 1700 ईस्वी तक। और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, तो 1700 से 1900 तक। और आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल कहा, जो कि 1900 से 1984 तक। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। ये तो यही है। तो मिश्र बंधु में कौन कौन आते थे? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये सब तो पता ही चुके हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। काल क्रमानुसार के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो काल के अनुसार तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान होना चाहिए। लेकिन निम्सर में कुछ और दिख रहा है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम फ्रेंच भाषा में इस्तबार द लिटरेचर में इसका देखिए, इस पे जो है हमें वो डॉट है, ठीक ना। तो आप लोग एक और मिला लीजिए। काल क्रमानुसार तो द मॉडर्न वर्नाकुलर पहले जो लिखा गया था वो द मॉडर्न, ये तो शब्दकोश पे लिखा गया था ना, सॉरी ये बोल रहा है, ये कहाँ इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये शब्दकोश पे लिखा गया था। तो लेखक लिख लेते हैं। शिव सिंह सरोज की कौन सी रचना है? शिव सिंह सरोज की रचना का है शिव सिंह सेंगर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, गिरसन साहब। तज़किरा सुहेरा मौलवी। अधिकांश साहित्य इतिहास के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अधिकांश साहित्य इतिहास के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो सरहप्पा माने जाते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सरहप्पा। कबीर नहीं, कबीर माने जाते हैं भक्ति काल के।
और ये किस काल के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के प्रथम कवि जो माने जाते हैं वो कबीर माने जाते हैं। और ये किन शाखा के आते हैं, के अंतर्गत आते हैं? तो निर्गुण शाखा के अंतर्गत, यानी संत काव्य धारा, निर्गुण में भी संत काव्य धारा के कवि आते हैं, तो कबीर माने जाते हैं। ठीक ना। उसके बाद सातवीं सरहप्पाद को माना जाता है। सरहप्पाद को जो है प्रथम कवि किसने माना था? सरहप्पा को सिद्ध है ना, राहुल संगरत्या मानेंगे जो हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल संगरत्या ने सरहप्पाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सरहप्पाद ने किसकी रचना की थी? तो दोहा को। किसकी? एक शिष्य थे सबरप्पा, जो कि सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण उसका नाम सबरप्पा पड़ा था। उसकी रचना थी चार्यपद, जो कि अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। रचना की सरहप्पा बौद्ध धर्म के सहजन वर्धमान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत, शिव सिंह सेंगर किसको प्रथम कवि माने हैं? तो पुष्यदंत या पुंड को माने हैं। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवाहन सूरी को, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवाहन सूरी को। इसको कैसे याद करना है वो हम आप लोगों को आगे याद भी करा देंगे। ठीक ना। और इतना सिर्फ अभी जान लीजिए कौन किसको माने। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माने, हिंदी का प्रथम कवि माने हैं। लेकिन हिंदी का प्रथम कवि, सॉरी यहाँ कवि बोलना है, प्रथम कवि नहीं, प्रथम महाकवि माना है। क्या माना है? प्रथम महाकवि माना है। चंद्रवरदाई को जो हिंदी का प्रथम महाकवि माना है, इसकी रचना जो पृथ्वीराज रासो है उनको प्रथम महाकाव्य माना है। और शुक्ल जी जो प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो राजा मुंज और किसको मानते हैं? वो राजा मुंज एवं और एक है उसको मानते हैं। ठीक ना। तो वो आगे हम लोग जो है आप लोग को बताएंगे। तो हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी किस रूप में उल्लेख किया जाता है? हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा दत्तासी जो है वो किस रूप में? तो इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है जी। ये भी कोई पूछने का सवाल था। हिंदी साहित्य में गारसा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेखित किया जाता है। इसके द्वारा सन 1839 में फ्रेंच भाषा में लिखा गया इस्तबार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? सूत्रपात जो है वो किसने किया? तो सबसे पहले जो सूत्रपात हुआ है वो गारसा द तासी से हुआ है। किनसे हुआ है? गारसा द तासी। पहला प्रयास जो किया वो किसने किया है? तो गारसा द तासी ने किया है। और इसका ग्रंथ कौन सा है? गारसा द तासी का ग्रंथ कौन सा है? तो इस्तबार द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, जो कि प्रथम भाग 1839 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ था। तो 1839 ईस्वी में पहला भाग प्रकाशित हुआ था और द्वितीय संस्करण जो हुआ था इसका 1871 ईस्वी में हुआ था। और जॉर्ज ग्रियर्सन की कौन सी रचना है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी, यानी 1 पर 3 बार 8 गिरना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद। को किस किस में पूछा गया? यूपी टीजीटी में, पीजीटी में, यूजीसी नेट के पेपर 2008 में, केबीएस पीजीटी में, एनबीएस पीजीटी 14 में। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात इस वर्धन इस तो हो ही गया था। किस क्रम में लिखा था? तो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा था गारसा दत्तासी ने। उसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना था 1888 में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और सच्चे अर्थों में हिंदी का साहित्य का पहला इतिहास माना जाता है। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे माना जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जिसके रचनाकार है ग्रियर्सन। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वो गारसा दत्तासी का ना होकर जॉर्ज ग्रियर्सन का है, क्योंकि ये क्रमबद्ध रूप से काल विभाजन करके लिखा गया था। वो तो शब्दकोश के रूप में लिख दिया था। और मिश्र बंधु की रचना कौन सी है? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भाग में विभक्त है। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी काशी के नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। किसके रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। तो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी का सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ
हिंदी साहित्य विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का विमर्श जो है वो पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का है, ठीक ना। तो कुछ देखते हैं। तो ब्रज माधुरी सार किसकी रचना है? तो ब्रज में क्या करते हैं गोपियां? वियोग करते हैं। तो ब्रज माधुरी सार वियोग की हरि, वियोग करती किसके लिए? हरि के लिए। तो ब्रज माधुरी सार किसकी रचना होगी? तो वियोगी हरि की। उसमें हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हरिहर प्रसाद द्विवेदी की, ये तो आप याद ही होगा। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है? तो मिश्र बंधु की। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु को, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु की। तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक है। मिश्र बंधु विनोद ने हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में निम्न कवियों को स्थान दिया। किस किस को स्थान दिया है? तो इसमें जो है टॉप क्लास के जो 9 महाकवि थे, वो इम्पोर्टेंट कवि हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से स्थान दिया है। जैसे कि 1 नंबर में तुलसीदास को दिया, और वही दूसरे संस्करण हुआ तो कवि तुलसीदास को ऊपर कर दिया, कभी नीचे कर दिया, ठीक ना। तो इस प्रकार दिया है। पहले 9 कवि को देखो, 9 कवि है ना। तो तुलसीदास, उसके बाद सूरदास, महाकवि देव, बिहारी लाल, उसके बाद त्रिपाठी बंधु भूषण और मतीराम, केशव दास, कबीर दास, चंद्र बड़ाई और भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान कीजिए, ठीक ना, इतिहासकार और नामांकन। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जो वो वीरगाथा काल का है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहा है? तो वीरगाथा का। हरिहर प्रसाद द्विवेदी क्या कहे हैं? तो ये आदि काल के हैं। राहुल संकृतन ने क्या कहा है? तो राहुल जी सीधे सीधी कहेंगे। और मिश्र बंधु क्या कहते हैं? तो इसमें भी क्या है? मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो गणेश है, तो गणेश से प्रारंभ करते हैं। तो चलिए क्या करोगे, पहले बी से ही मिलाते हैं। बी का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी का 4 किसमें? यही में। चलिए ऐसे ही हो गया। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तक के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि कब माना है? तो प्रथम 1925 से 1950 संबंध, ठीक है। साहित्य का इतिहास दर्शन जैसे आ जाए नलिनी बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का है। और 20वीं शताब्दी, तो 20वीं में कौन थे? तो वाजपेयी साहब थे, तो नंदुलारे वाजपेयी। रीतिकाल का समय कब है? 1050 से 1075, ये तो आदिकाल का समय है। 1700 से 1900 संवत, हाँ। 1375 से 1700 विक्रम संवत तक, ये तो भैया भक्ति काल का समय। और रीतिकाल का 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, ये रीतिकाल का समय है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी से। तो बी सही है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया, उसके अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 संवत माना है। कालों की समय सीमा इस प्रकार है। आदि काल तथा वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत, तथा भक्ति काल 1375 से 1700 संवत विक्रम संवत, तथा आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। तो हिंदी की प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया? ये देखो हलवा सवाल। वीरगाथा काल शुक्ल जी दिया है। किसने दिया? शुक्ल जी ने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधु ने दिया है। या अगर आता गणेश बिहारी, गणपति चंद्रगुप्त, वो भी हो सकता था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है ना। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने दिया है। और क्या आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है? मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग पूर्व प्रारंभिक काल जो कि 700 से 1300, और दूसरा भाग प्रारंभिक काल 1344 से 1700। आदिकाल को बीज का वपन होना, जैसे जीव उद्भव होते हैं उसी प्रकार का बीज का जो उद्भव यानी बीज वपन हो रहा है वो किससे होता है? भगवान से। तो भगवान महावीर प्रसाद द्विवेदी किधर है जी? भगवान जी यहाँ है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ नाम लिख लोगे। आज चारण काल किसने कहा था? चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज गियर्सन साहब ने। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने। ये विदेश के कंपनी थे, विदेश के थे ये लोग, तो भारत में क्या करते थे? चारण कर रहे थे। तो चारण काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल संधि करते थे राम जी क्या करते थे? संधि करते थे। तो संधि काल राम कुमार वर्मा, चारण काल संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा।
तो बताई थे। शीर्षामुख का राम संवर्धन, अपभ्रंश का धीरेन्द्र राव। अपभ्रंश ये देखो धीरेन्द्र राव को याद करना। अरे अपभ्रंश अरे अब से अपना, तो धीरेन्द्र अपना जो है पड़ोस वाला कैसा है, अपना है, तो अपभ्रंश का धीरेन्द्र राव। हिंदी साहित्य, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो सबसे पहले जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो गार्सन तासी। ये नहीं बोला है कि पहला प्रथम ये वो कुछ और नहीं, पहले किसने लिखा है, व्यवस्थित रूप से नहीं पूछा है। तो व्यवस्थित रूप से अगर पूछ दे हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित रूप से इतिहास जो सुप्रसिद्ध है, तो वो शुक्ल जी हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास अगर पूछता तो गिरीशन होता। लेकिन यहाँ पूछा कि हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, तो गार्सन तासी हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सरोज, ओ सॉरी, इसका प्रथम इतिहास शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से लिखा। कुछ समझ में आया, नहीं आया होगा, क्वेश्चन को ही थोड़ा गलत समझ लिया। हाँ, हिंदी में क्या पूछा है, हिंदी में यानी कि हिंदी भाषा में, इसमें हिंदी भाषा। गिरसन ने किस में लिखा था, अंग्रेजी में। गार्सन तासी किसने लिखा था, फ्रेंच में। शिव सिंह सेंगर जो कि अपने थे तो अपना हिंदी में ही लिखेंगे ना। कब लिखे थे, 1883 ईस्वी में। जिनका नाम है शिव सिंह सेंगर, 1883 में। रामचंद्र शुक्ल तो 1929 में लिखे थे। तो हिंदी में जो है वो प्रथम इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से 1883 में लिखा था। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच है। हाँ, ये देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा था, फ्रेंच विद्वान गार्सन तासी ने इस्तवार दालेतर एंद्रिय हिंदुस्तानी नाम से, जिसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में, द्वितीय भाग का 1847 में हुआ था। फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। बाद में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति गौड़ से प्रेरित से मुद्रित किया गया था। कुछ इतिहास ग्रंथ है और इतिहास ग्रंथ। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब के रचनाकार हैं, गिरिसन, और कब हुआ था, 1888 में। नोट, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो रामचंद्र शुक्ल का है, 1929 में। नोट, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से सन 1957 में अनुवाद किया था। तो किशोरी लाल गुप्त जो है वो गिरसन का जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान है उसको अनुवाद किया था। और रामचंद्र शुक्ल का जो है, और क्या कहते हैं, शुक्ल जी इतिहास की मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। प्रश्न में निहित विकल्प के अनुसार शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथ है। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है, तो भूमिका तो बना रहे हैं वो हजारी नहीं, हजारी वाला तो मिलेगा नहीं। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है, उत्तरी भारत की संत परंपरा जैसे आज है वो परशुराम की है। तो परशुराम क्या थे, परशुराम जी क्या थे, तो उत्तर भारत के ही संत थे ना। परशुराम कहाँ के थे, तो उत्तर भारत के संत थे ना, जो राम जी से भिड़ चुके थे। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा किसकी है, तो परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है, तो बच्चन सिंह का। तो सी का तो 1 और डी का 3, सी का 1 डी का 3, सी का 1 किसमें, सी का 1 किसमें, तो बी सही। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी नहीं बोला कि हिंदी साहित्य की भूमिका तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, सही तो है, महावीर थोड़ी था। तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी 40 में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। उत्तर भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा डॉक्टर बच्चन सिंह। और आधुनिक हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और ये किसका अनुवाद है, गार्सन तासी का जो अनुवाद किया था वही। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रम सही क्रम होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का कालक्रम अनुसार सही होगा। तो पहले कौन लिखे हैं,
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी तो 40 में लिखे हैं और शुक्ल जी 1929 में। तो पहला तो गलत हो गया। राम कुमार वर्मा, पहले रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, उसके बाद राम कुमार वर्मा लिखे हैं। यहाँ भी ये दोनों तो गलत हुई होगी। रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु ना, हाँ ये सही होगा। मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा लगभग, हाँ, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लगभग। इसका है 1940 ईस्वी में पहला। राम कुमार वर्मा का 10 साल लगभग पीछे, ये 1929 में, और ये 1939 या 38 के आसपास है। और मिश्र बंधु विनोद का तो रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी में। रचना उनकी बता रहे थे हम। राम कुमार वर्मा को 1905 से 1990 और हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1907 से 1979 ईस्वी में जन्म मृत्यु के अनुसार है। पुरानी हिंदी चंद्रहार शर्मा। पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? तो पुरानी हिंदी जो नामकरण किया है वो चंद्रहार शर्मा गुलेरिया ने किया है। तो सर्वप्रथम चंद्रहार शर्मा गुलेरिया ने उत्तर अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी का नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी कहा। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अपभट्ट कहा। तो चंद्रहार शर्मा गुलेरिया जो उत्तर अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी का नाम दिया, और शुक्ल ने प्राकृत भाषा नाम दिया, तथा शुक्ल ने प्राकृत भाषा हिंदी तथा भोला शंकर व्यास जो है हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो अपभट्ट कहा। ठीक है। इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास पता नहीं, वैज्ञानिक इतिहास तो पता होगा, वैज्ञानिक इतिहास तो पता होगा। तो किसका है ये? किधर है? गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, जो कि खुद वैज्ञानिक के रहस्य हैं भगवान गणपति, इसलिए वैज्ञानिक इतिहास गणपति। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, उसके बाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास तो शायद चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य का संवेदना, संवेदना जहाँ से आ जाए तो वहाँ तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का आएगा। ये इसमें है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। संवेदना का जैसे विकास हो गया राम जी में संवेदन, राम जी कैसे थे? तो संवेदनशील व्यक्ति थे। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बोल दो या दूसरा इतिहास बोल दो, हमें तो लगता है कि यही होगा। चलिए देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खेलावन का है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेकर। नोट, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक राम खिलावन पांडे हैं, जबकि विकल्प के अनुसार यूजीसी ने बच्चन सिंह को माना। वही हम भी बच्चन को ही मान रहे थे। यह प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। बच्चन ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास की रचना की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? बताइएगा ब्रो। तो शुक्ल के अनुसार जो है हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। कब से? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जाता है। ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 संवत 933 ईस्वी से संवत, ये गलत निकाल दिया है, 993 ईस्वी होगा। क्या होगा? 993 ईस्वी। 1050 नहीं, 993 ईस्वी से 1375 संवत। 1375 इसमें भी गलत हो गया। ठीक है। तो ये भी हम लोग सुधार कर लेना है। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, हम भी इधर सुधार लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। कितना प्रश्न है? 110 नंबर है ना। तो 110, हाँ मिल गया। 900 कितना हो जाएगा? 57 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा?
250 में 993 ईस्वी ना, 993 ईस्वी। उसके बाद 1375 में अगर 57 घटाएंगे तो वो आगे घटा लेंगे। ठीक, चलिए तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इनमें से काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन नहीं है? तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य जो है संस्थापक में कौन नहीं थे? तो शुक्ल जी नहीं थे। ठीक है, तो पहले से सब संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। काशी नागरिक प्रचारणी सभा के स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की जो है स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में काशी यानी बनारस में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य में श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। इनके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे। एक चीज आप गौर कर रहे हो कि इसके जो संस्थापक थे एकदम सब भगवान सभी थे, जैसे श्याम जी, शिव जी और राम जी। 3 देव थे इसमें, भगवान श्याम, भगवान शिव और भगवान राम और नारायण। और इनके सभापति भी कौन हो गए? तो राधा जी हो गए, राधा कृष्ण, तो राधा जी। तो काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? तो श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह, शिव जी यानी श्याम सुंदर दास जी महाराज, श्याम जी महाराज, शिव कुमार सिंह जी महाराज, राम नारायण मिश्र राम जी। उसके सभापति पहले कौन होंगे? अब कृष्ण भी हैं, श्याम जी भी हैं, शिव जी भी हैं, राम जी भी हैं। तो इसके सभापति कौन होंगे? तो राधा जी होंगे, तो राधा कृष्ण दास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, यह परिभाषा किसकी है? तो बालकृष्ण भट्ट की है। तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है जो किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता किसकी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु हरिश्चंद्र। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का कालक्रम अनुसार, ये इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी देख लो। जैसे बंधु विनोद द मॉडर्न है, पहले तो ये आएगा ना, इस्तवार द लिटरेचर, सॉरी ये नहीं, इस्तवार द लिटरेचर इंडिया हिंदुस्तान, यहाँ शिव सिंह सेंगर की जो शिव सिंह सरोज, द मॉडर्न लिटरेचर मॉडर्न हिंदुस्तान, बंधु विनोद, एकदम परफेक्ट लग रहा है। शिव सिंह सरोज इस बंदा बी, तभी तक में हमें बी ही सही लग रहा है, बी ही होना चाहिए लगभग। डी में मॉडर्न लिटरेचर हिंदुस्तान ना, बी सही होगा। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? ये महेश दत्त शुक्ल की, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो महेश दत्त शुक्ल की। तो भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो शुक्ल साहब की। अभी थोड़ा सी इसके बारे में जान लो। यह जो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह जो है वो हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम काव्य संग्रह है। प्रथम जो है हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है, काव्य संग्रह नहीं। भाषा काव्य संग्रह जो किसकी रचना है? तब महेश दत्त शुक्ल की। और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम रचना, और कब रचा गया था? 1873 ईस्वी में। कब लिखा गया था? 1873 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक कौन है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सरल इतिहास तो विश्वनाथ त्रिपाठी का। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में लिखा गया था। उसके बाद प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों का सही अनुक्रम है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक मिनट, कितना क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं।
यहाँ से आदिकाल, यानी कि टोटल क्वेश्चन 132 है। ये देख लो। मध्यकालीन बोध आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक विकास तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो बच्चन सिंह। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राज। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके हिंदी साहित्य की भूमिका था हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो भूमिका तो द्विवेदी साहब ही बनाए हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका, उद्भव और विकास तथा आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो गिरिराज सामने मिलता है सर्वप्रथम। और कौन कौन से? 11 मिलते हैं। चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसिक प्रेम कविता, ब्रज की कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास की अन्य प्रवृत्तियाँ, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के बाद हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, ये सब बताए हैं। शिव सिंह सरोज किसकी रचना थी? शिव सिंह सेंगर की। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल के 1873, तजगिर ऐसे रामवल विक्रम। इनमें से वो कौन सी रचना जो मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, किंतु बाद में स्वतंत्र ग्रंथ भी बन गया। तो रामचंद्र शुक्ल कहाँ है? हाँ, ये है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने दिया था? वीर गाथा नहीं, वीर काल। तो वीर काल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु। राहुल संगरतन ने क्या कहा था आदिकाल को? तो सिद्ध सावंत काल का था, सिद्ध सावंत जी। राम राजकुमार नहीं, राम कुमार वर्मा क्या कहा था? राम कुमार वर्मा क्या कहा था? तो आप लोग बताइए। उसके बाद हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन बस कब है? तो 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? ये आगे के क्वेश्चन में हम लोग बताएंगे। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? अबुल रईस खुसरो, अबुल खलीक खुसरो, अबुल फजल खुसरो, अबुल हसन यानुद्दीन खुसरो। क्या है? अब लोग को तो पता ही नहीं होगा अभी। तो अबुल फजल खुसरो है, छोड़िए। अबुल हसन, अबुल हसन, हाँ अबुल हसन नाम है। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ले दिया, हमें भी कन्फ्यूज कर दिया है। तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, ये अलग। ज़्यादातर नाम जो आता है वो अबुल हसन ही आता है। अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन था। क्या नाम था? तो अबुल हसन, अबुल हसन। अब देखो हमें भी थोड़ा जानकारी मिल गई। तो यामुनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, यामुनुद्दीन खुसरो। तो अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो साहब जो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खुसरो साहब जो वो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, या आदि कवि माने जाते हैं। खुसरो की रचना कौन कौन सी? तो पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, दो सुखने, गजलें आदि इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें जो है सितार, तबला, तराना आदि के जन्मदाता माने जाते हैं। है क्या इसमें? नहीं है। हाँ, ग्रंथ है रचित ग्रंथ। खलीगबाड़ी, जो कि खलीगबाड़ी इनकी रचना जो है वो एक शब्द अरबी फारसी शब्दकोश है, ठीक ना, व्याकरण ग्रंथ है। पहेलियाँ, मुकर्रियाँ, मुकर्रियाँ किसके कहते हैं? जिससे कि पति की बात कर रहे, जानती हो वो जब आए ना तो शादी ही ना हो, तो कहते हैं किसकी बात कर रही? पति की? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ। जानती हो कितने अच्छे लगते हैं? कौन? अपने पति? अरे नहीं नहीं ना, वो ढोल वाले हैं, वो ढोल कितनी अच्छी लग रही है ना। तो मुकर, यानी कि बात कह के मुकर जाना है। और दो सुख ने, यानी कि दो सुख, एक कथन के दो सुख, यानी कि कहने तो एक लेकिन उनके आनंद की प्राप्ति दो हो। और गजल तो जानते हैं, गजल में जैसे आ जाते हैं हम, जिहालिम की मुकम्बरन जिस तुराए नैना बनाए बतिया, ऐसे ही कुछ है। ये सब आदि गजलें जो है इनकी रचना है। उसके बाद अगला, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो उदय नारायण तिवारी की। हिंदी साहित्य का उद्गम और विकास, उद्भव और विकास नहीं, उद्गम और विकास लेखक डॉक्टर उदयनाथ तिवारी है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की काल विभाजन और नामांकन का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो गिरिराज साहब ने किया था। हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामांकन की प्रथम प्रयास करने वाले कौन है?
कौन है गुरु? तो गिरसन साहब है। तो उनके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन काल विभाजन। तो हिंदी नवरत्न की रचना है, नवरत्न मिश्रबंधु साहब, हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु। हिंदी नवरत्न की रचना 1910 में, मिश्रबंधु के रचनाकार मिश्रबंधु है। मिश्रबंधु गणेश बिहारी सम्मेलन, कौन मिश्रबंधु में नहीं है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, कृष्ण बिहारी नहीं है, तो कृष्ण बिहारी नहीं है। आधुनिक काल को गद्य काल नाम किसने दिया था? गद्य काल शुक्ल जी दिए थे। किसने दिए थे? रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल को गद्य काल नामकरण शुक्ल ने दिया था। वीरगाथा का अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर की भूमिका में लिखित किस शीर्षक लेख को प्रवर्तित तथा प्रमाणित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किया? शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक को प्रवर्तित और प्रमाणित कर हिंदी साहित्य का इतिहास किया? तो पहले जो है शब्द सागर की भूमिका में जो लिखा गया था वो किस नाम से लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। उसके बाद जो है उनका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ पे है क्या? भूमिका नहीं, इतिहास नहीं, विवेचना नहीं, हिंदी साहित्य का इतिहास विकास नाम से। शब्द सागर, रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर की हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक लेख को प्रवर्तित तथा प्रमाणित कर हिंदी साहित्य का विकास को प्रमाणित कर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम किया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्रबंधु ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो मिश्रबंधु शिव सिंह सरस्वती, शिव सिंह सेंगर किया ना हिंदी शब्द सागर के रूप में। तो शुक्ल जी लिख रहे थे वो हिंदी साहित्य का विकास। साहित्य की भूमिका तो एचपीटी की है। उसका प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति जैसे आ जाए तो शुक्ल जी है ना। जहाँ पे प्रत्येक देश के साहित्य की वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति जैसे आ जाए तो शुक्ल जी की कथन। तो हिंदी गद्य के उद्भव काल और संस्कृत निष्ठ का पक्ष किसने लिया है? तो किसने लिया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है 1375 से 1700 संवत तक। हाँ, के अनुसार भक्ति काल का समय 1375 से 1700 संवत है, जबकि 1050 से 1375 ये तो आदिकाल है। 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से 1984 गद्यकाल यानी आधुनिक काल का समय। उसके बाद अब आदिकाल हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो हमारा हिंदी साहित्य इतिहास जो है वो खत्म हुआ, तो हम लोग जो है आगे की क्वेश्चन जो है वो आदिकाल के रूप में करेंगे। तो ये जो प्रश्न कर रहे हैं हम लोग, ये कोई ऐसा वैसा प्रश्न नहीं कि प्रश्न नहीं है कि जो है एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को कर रहे हैं और पूरा प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। देख रहे हो ना कितना में, ऐसा नहीं कि रिपीटेड नहीं होता है, रिपीटेड होता है क्वेश्चन। जैसे TTET+ PGT में पूछ दिया था, यूपी TGT 2003 में पूछा है, दिल्ली KBS 2015 में पूछा है। यही प्रश्न, हाँ कितना अच्छा प्रश्न है, एकदम हलवा प्रश्न है। तो रिपीट होता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से। क्वेश्चन 13,000 प्रश्नों को अगर हम कर लेंगे उसके बाद वो क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? इसी को थोड़ा उलट करेगा, फेर करेगा। उसके बाद हम जो व्याख्या कर रहे हैं, ये जो व्याख्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि व्याख्या इंपॉर्टेंट नहीं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से ही बनेंगे। हाँ, तो इससे ही बनेंगे, इससे बनेंगे या नहीं तो इससे बनेंगे, लेकिन बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग लगातार जुड़े रहिए। और हाँ, अगर हमें आगे की चाहिए ऐसी वीडियो तो आप जो है हमें लाइक कमेंट करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो। चलिए, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।